हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, किसी बंधु ने कमेंट बॉक्स में पूछा कि आचार्य जी की तो 2-2 घंटे की वीडियो होते हैं। आज किसके पास फुर्सत है कितने लंबे लंबे वीडियो सुने। आप उनकी बातों का सार बता दीजिए और आपके जीवन में कैसे उनके बातों का असर हुआ। पहले आप क्या थे और अब परिवर्तन क्या हुआ, वो बता दीजिए। क्योंकि किसी के पास आज इतना समय नहीं है कि वो इतने लंबे लंबे वीडियो सुने। और ये प्रश्न और भी लोगों के द्वारा उठाया जाता है। मेरे एक मित्र हैं, वो भी यही बात कहते हैं कि आचार्य जी की तो बहुत लंबी लंबी वीडियो होती है। फिर मैं इन्हें भी वही जवाब देता हूँ जो कि जिस बंधु ने कमेंट में पूछा था, उन्हें भी वही जवाब दिया था कि बात तो सही है, क्या समय का सबके पास अभाव है। लेकिन क्यों अभाव है? इसलिए अभाव है ताकि हमें नई नई फिल्में देखनी है। इसलिए अभाव है कि हमें घंटों बैठ करके वेब सीरीज देखनी है, हमें क्राइम पेट्रोल देखनी है, सीरियल्स देखने हैं, हमें रील्स देखने हैं। और आप क्या कर रहे हैं उस समय का, कभी सोचा है? जो लोग ऐसे प्रश्न करते हैं उनके जीवन में जाके झांक देखिए कि उस समय का कर क्या रहे हैं। नहीं तो आज हमारे पास विज्ञान ने ऐसे ऐसे संसाधन जुटा दिए कि न हमें कहीं जाने में समय लगता है, न कहीं बातचीत करने में। सारा का सारा समय तो हमारा बच ही रहा है पहले की अपेक्षा। पुराने जमाने के लोग तो किसी से मिलने के लिए भी जाते थे तो काफी समय लगता था। उनके लिए संसाधन की कमी थी। किसी के पास अपनी सूचना पहुंचानी हो तो चिट्ठी लिखते थे। लेकिन आज के ज़माने में तो विज्ञान हमें इतना सुविधा दे दिया कि हमारे पास समय ही समय है। लेकिन चूंकि आप उस समय का कहीं और जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आपके पास समय नहीं है। और जिन्हें लगता है कि बस बातों का सार जान लेने से उनके जीवन में सत्य समझ आ जाएगा, तो ये इनकी भूल है। क्योंकि सत्य के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। नहीं तो कहने वालों ने तो बस 2 शब्दों में ही कह दिया था, अहम ब्रह्मास्मि। क्या आप इस वाक्य से सत्य समझ लिए? तत्वसमि तुम ही हो। क्या इससे आपको सत्य समझ आ गया? बहुत छोटे छोटे वाक्यों में सत्य को कह दिया गया, लेकिन समझ आएगा नहीं। या कोई आपसे आके बता दे कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो क्या आपका मन मान लेगा? आप ऐसा करने लगेंगे? फिर जरूरत ही नहीं थी इतने संत पुरुषों बुद्ध पुरुषों को बोलने की, चिल्लाने की। कोई जरूरत नहीं थी। अभी मैंने पीछे ही वीडियो में बनाया कि हमारे मन पर सैकड़ों सालों का संस्कार पड़े हैं, सैकड़ों सालों की मान्यताएं पड़ी है, वो जकड़ा हुआ है। इसलिए संतों को भी, बुद्ध पुरुषों को भी उसी प्रकार जा करके बोलना पड़ता है। वो आपके जीवन में घुस करके बोलते हैं, हर एक कर्म पर आपके बोलते हैं। जैसे जैसे आप उलझे हैं वैसे वैसे वो उलझन को निकालते हैं। इसलिए उन्हें इतने लंबे लंबे वक्तव्य देने पड़ते हैं। नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी। अगर जिसका मन दुनिया के उलझनों को समझ चुका है, उसके लिए क्या जरूरत है इतने बातें सुनने की। जो जितना संसार में लिप्त है, जिसका मन जितना संस्कारी, उसके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है वैसे व्यक्ति को सुनना जो कि आपके झूठ को दिखाता हो। और लंबे लंबे वीडियो सुनने पड़ेंगे, हर समय उन बातों पर चिंतन करना पड़ेगा, बार बार ऐसी चीजें देखनी पड़ेगी, ताकि जिस प्रकार अभ्यास के द्वारा आपके मन पर संस्कार पड़े हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास के द्वारा वो संस्कार भी कटे, वो संसार के झूठ भी देखे। प्रचार वाले, ऐड देने वाली कंपनियां क्या करती है?
बार बार एक ही चीज चला चला के आपके अवचेतन में किसी बात को डाल देती है और आप फट जाते हैं दुकान पे और वही चीज खरीद लेते हैं। आप बिल्कुल नहीं सोचते कि आखिर मैंने इस चीज को क्यों खरीदा। तो इसी तरह हमारे अवचेतन में यह भी डालना पड़ता है कि जो तुम कर रहे हो वो झूठ है। एक बार कोई आपको चिता दे तो आप मानने को तैयार नहीं होंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि नहीं, मैं झूठे पथ पे हूं, मैं गलत कार्य कर रहा हूं, इसमें कोई रस नहीं है, यह संसार झूठ है। आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए उन व्यक्तियों को बार बार बोलना पड़ता है और आपको बार बार सुनना पड़ेगा अपने मन के बंधन को काटने के लिए, अपने अहम को समझने के लिए, क्योंकि ये बड़ी सूक्ष्म बातें होती है। तो इसलिए यह बात को समझ लीजिए कि सत्य का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप 2 घंटे सुन करके ऊब रहे हैं और मैं कहता हूं कि कोई 10,000 घंटे सुन के भी सत्य को समझ जाए तो बड़ी बात होगी। तो इसलिए ये भूल मत कीजिए कि किसी के कहे बातों का आप सार समझ लें और आपको बातें समझ आ जाएगी। जिन्हें आनी हो आ जाती है, लेकिन अगर आपको जरूरत है तो जरूर सुनिए। 2 घंटे क्यों, सुनते रहिए, हमेशा सुनते रहिए। और ये बहाने हैं सिर्फ कि हमारे पास समय नहीं है। आप देखिए सही कि आप समय का कहां इस्तेमाल करते हैं। आपके पास बहुत समय है, लेकिन नियत सही नहीं है, इसलिए आप सुनना नहीं चाहते। पहले अपने नियत को सही कीजिए। अगर नियत आपका सही है तो आपके पास समय ही समय है, हर समय सही है, समय है। लेकिन लोग अपने समय को ऐसे घटिया जगह दे रहे हैं कि देख करके आश्चर्य होता है। यूट्यूब पर ही देखें तो ऐसे ऐसे लोगों के मिलियंस में फॉलोअर हैं, ऐसे ऐसे लोगों के वीडियो के मिलियंस में लाइक हैं, जो देखने लायक नहीं है। कोई कुछ भी आके कर रहा है और आप उसे देखे जा रहे हैं। आखिर वो भीड़ क्या दिखा रहा है कि लोग समय वहां दे रहे हैं। जो भी आती है फिल्में इतने रुपए की कमाई करती है, यह क्या साबित कर रहा है? चाहे घटिया से घटिया फिल्म हो, देखने वालों की भरमार है। क्या लोगों के पास समय नहीं रहता तो जाते ही देखने? लेकिन यह सब दिखाता है कि आपके पास समय ही समय है। आप उस समय में कोई ऊंचा कार्य नहीं कर रहे, ना कोई अच्छी साहित्य पढ़ रहे हैं, ना किसी व्यक्ति के ऊंचे वक्तव्यों को सुन रहे हैं, ना कोई समाज की भलाई का कार्य कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे, ना कुछ नई भाषा सीख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। बस उस समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, सिर्फ मनोरंजन करने में। तो जिन्हें लगता है कि सत्य के लिए कोई शॉर्टकट होता है, तो ये उनकी भूल है। जैसे जैसे आपका मन उलझा हुआ है, वैसे वैसे ही आपको बाहर आना पड़ेगा। और उसके लिए आपको बार बार उसे सुनना पड़ेगा जो आपके झूठ को दिखाता हो। और 2-2 घंटे क्यों, हजारों घंटे, यही प्रक्रिया है। धन्यवाद दोस्तों।